जाने किसे आता है संभोग में ज्यादा आनंद, महिला या पुरुष? इस सवाल को लेकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं। आहट सुनकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़ी तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वह भी नहीं दे पाए थे। यह सवाल कठिन इसीलिए था और अब भी है क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हो। पौराणिक कथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं के राजा भंगसोना और ग्रीक कथाओं में संत टार्सियस। फिर पितामह ने युधिष्ठिर को भंगसोना की कहानी सुनाई। भंगसोना एक तेजस्वी राजा थे, लेकिन बिना संतान के थे। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगसोना ने एक अनुष्ठान किया जिससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए। लेकिन एक गलती हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को सम्मान मिला और इंद्र देवता को अपमान मिला, और इसने देवराज इंद्र को नाराज कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा मिले, लेकिन भंगसोना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को अपने अपमान का बदला तो लेना ही था। तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगसोना अपनी सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके पालतू घोड़े ने प्यास बुझाई और फिर उन्होंने पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे। दाढ़ी मूछ गायब हो गया। छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल पड़ने लगा। कमरबंदी तलवार एकदम भारी लगने लगी। भंगसोना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा। वह एक युवती बन गए थे। कुछ देर के लिए वो सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा कोमलांगी युवती बन गए। अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपने पत्नी और अपने बेटे को? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़-बुन में फंसे भंगसोना ने एक फैसला लिया और अपने राज्य की ओर चल दिए। जितना हैरान वह खुद हुए, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगसोना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे सरोवर के जल से उनका यह हाल हुआ। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांटकर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती जो कुछ समय पहले तक पुरुष में थी, जंगल की ओर चली गई। वन में युवती भंगसोना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य को पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा, मैं तो भंगसोना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगसोना के बेटे के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे अब आपस में लड़ मर रहे हैं। युवती भंगसोना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई।
ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्रदेव के पांव पकड़ लिए, माफी भी मांगी। तब इंद्रदेव ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगसुना ने राजा रहते जन्म दिया था, फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए, भंगसुना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, ध्यान से सुनना मित्रों, कहानी बहुत रोचक होने वाली है। पुरुष की तुलना में एक स्त्री अपनी संतानों से अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगसुना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना देंगे, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया कि मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद मिलता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंगसुना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाई इस कहानी ने धर्मराज को उनके सवालों का जवाब मिल गया। तो मित्रों, आपको भी मिल गया होगा इस सवाल का जवाब। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।